अपना खुद की ज्ञान बढ़ा दिए और विदेशों को गए, विदेशों के विश्वज्ञानी बन गए। विश्वज्ञानी बनने के बाद फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद देश के संविधान लिखे और संविधान की वजह से आज करोड़ों लोग का जीवन बदल गया, देश का जीवन बदल गया। तो ऐसे शिक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किया और आज से 10 साल पहले नेटवर्क शुरू हो गए थे और काफ़ी सारे चीज़ किए। SC और ST समाज और OBC समाज, माइनॉरिटी समाज में जितने भी गरीब लड़के और लड़कियां थे वो लोगों का शादी 12वीं कक्षा से पहले होते थे या स्कूल छोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये लोगों को फिर शिक्षा में लाने के लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं किया। सरकार ने सोचे कि हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल लगाओ या स्कूल नहीं तो स्कूल लगाओ, लेकिन ये लोग स्कूल में क्या पढ़ रहे, सरकार हॉस्टल में क्या पढ़ रहे, या घर जाने के बाद कोई माँ बाप को ये लोगों के बारे में कोई शिक्षा के बारे में कोई सोच रहा नहीं सोच रहा, उसके बारे में कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब से स्वेरोस नेटवर्क आए, स्वेरोस नेटवर्क आने के बाद ये लोगों का शिक्षा के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तेलुगु से इंग्लिश मीडियम में हो गए। गरीब लोग अगर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अगर पढ़ाना हो तो बहुत पैसे खर्च करना होता था। तो स्वेरोस नेटवर्क ने सरकारी का जितने भी सुविधा यूज़ करते हुए, सरकारी का सुविधा को और अच्छा बनाते हुए स्वेरोस नेटवर्क ने 10 लाख बच्चों को मार्गदर्शन किया अभी तक। ये 10 लाख बच्चों से हज़ारों लोग डॉक्टर बन गए, हज़ारों लोग इंजीनियर्स बन गए। देश में हर कोने में जहाँ जहाँ IIT है, NIT है, मेडिकल कॉलेजेस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, पूरा ये लोग गए। और स्वेरोस नेटवर्क ये सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब बच्चों का, परिवारों का, यानी कि माँ बाप का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, पेरेंट्स, प्रोग्रेसिव पेरेंट्स लीग। और जितने भी डॉक्टर्स बन गए स्वेरोस नेटवर्क से, वो स्वेरोस नेटवर्क का डॉक्टर्स को पूरा लाइफ लाइन लीग करके बनाए। और स्वास्थ्य का बारे में भी बहुत सोचे, हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के बारे में फिट इंडिया फाउंडेशन बनाए ऐसे। और अपना खुद के लिए एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी स्वेरोस नेटवर्क बनाए। ऐसा हर स्टेट में, हर जिला में स्वेरोस नेटवर्क, तेलुगु स्टेट्स में यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, पूरा स्टेट, दोनों जिले में, दोनों स्टेट्स में हर जिले को फैल गए। और वहाँ से लेके कर्नाटक में भी स्प्रेड हो गए। कर्नाटक में कम से कम 1000 स्वेरोस सर्किल्स यानी कि परिवर्तन पाठशाला चला रहे स्वेरोस नेटवर्क। और वहाँ से लेके और हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ गए, राजस्थान गए तो वहाँ स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, पंजाब में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, मध्य प्रदेश में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, और उत्तर प्रदेश में हमारा जसवंत भाई ने पूरा जितने भी कम से कम 60 जिलों में स्वेरोस नेटवर्क ये हो गए, स्प्रेड हो गए। अभी हमें बहुत खुशी लग रहा है ये चीज़ आपको बोलने के। नॉर्थ इंडिया में पहली बार हम 30 जून के दिन शाह ऑडिटोरियम में एक मैं भी बनूंगा सिविल सर्वेंट यानी कि IAS IPS और सेंट्रल सर्विसेज में एक कर्मचारी बनूंगा करके एक 1000 से लेके 1500 छात्र हर नॉर्थ इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे, साउथ इंडिया से भी आ रहे। पहले नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में होने वाला है, तो ये इसमें सभी छात्रों के इनविटेशन है और ये नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है, इसमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। महापुरुषों का विचारधारा और खास करके शिक्षा का क्रांति को मद्देनजर में रखते हुए और ये शिक्षा के इम्पोर्टेंस को हर घर को पहुंचाना करके ये स्वेरोस नेटवर्क आ गए। इसीलिए मैं पूरा ये जितने भी लोग गरीब लोग स्वेरोस नेटवर्क का मेंबर बने और अपना बच्चों का शिक्षा का मार्गदर्शन ले और अपना बच्चे कामयाब बनने के लिए स्वेरोस नेटवर्क का बहुत यूज़ होगा करके मैं ये चीज़ आपको बताने के लिए इधर आया हूँ। और मैं आप परमिट करें तो 2-3 शब्द इंग्लिश में भी बोलना चाहता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी that today we are launching Sweros network in northern part of India. I have with me Mr. Jaswant Singh, who is Northern Indian coordinator of Sweros network. Sweros is primarily a very aspirational identity. यानी कि लोग the poor people have been termed as Dalits or Pichde or Shoshit or they have been given a lot of other names, but the Sweros network is a very aspirational identity. So Sweros network deeply believes that only with education you can change your life, and we have had the opportunity of educating almost 10 lakh people in both Telugu states, that is Andhra Pradesh and Telangana, and Sweros network is responsible for
responsible for a girl, youngest girl, to scale Mount Everest. Maravat Purna is also from Sferos Network. And the first scheduled caste person to scale Mount Everest is Anand Kumar. He is also from Sferos Network. And Sferos Network has produced thousands of engineers, and they have been sent to IITs, NITs, and all other great universities in this country. And Sferos Network has sent at least 1,500 students to different medical colleges. From the poorest of the poor households, they have been sent to different medical colleges because of the Sferos Network. And also Sferos Network has been able to send at least 300 to 400 students to foreign countries. And Sferos Network is rapidly spreading organization in entire southern India, and thanks to missionaries like Mr. Jaswant Singh, it is spreading in northern India as well. So on 30th June, we have a huge convention of Sferos Network with the title that Maibi Banunga IAS IPS. So in which a lot of students from government welfare hostels, private welfare hostels, they are joining all of us in a Shah Auditorium in Civil Lines area on 30th June. It starts at 9:30 and ends at 3 p.m. A lot of young civil servants are coming to this seminar, and then they are going to share all their experiences as to what are their backgrounds, socio-economic backgrounds, then how did they come to the universities in which they studied, and how they prepared for civil services examination, and how they could crack civil services examination. So this is what is going to happen on 30th June in Shah Auditorium. A lot of people from not just from northern India, and delegates from southern India are also going to come to this seminar. And Sferos Network is absolutely a non-political network which focuses on educating the most marginalized people. And second is health of the marginalized communities, and also the economic empowerment of marginalized communities. And also we focus on self-respect aspect of marginalized communities. And then we deeply believe that only through education, like Baba Sahib Ambedkar, like Mahatma Jyotirao Phule, so only through education we can change our lives, and then we can change our families, and we can change our communities. We want to take this as a challenge, and then we want to spread this movement to every corner of India, and then see that people can liberate from slavery on their own. So instead of depending too much on the state, too much on the government, we believe that people have the capacity to liberate themselves from the backwardness, liberate themselves from the oppression, liberate themselves from the lot of other evils which have been plaguing this society. So I thank you very much for joining this press conference, and I extend invitation to you also to join us on 30th June in Shah Auditorium in Civil Lines area, where a lot of us are going to join, and then we are going to take the oath that only through education we are going to transform this community. This is what I wanted to say. Praveen ji, as well as you say that SC/ST students is Sferos belong to only SC/ST students? No, everybody. Whoever believes in the ideology of Mahatma Jyotirao Phule, Dr. B.R. Ambedkar, and all great people who have fought for social justice, जितने भी सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष किया, वो महापुरुषों का विचारधारा को जो भी यकीन करेगा, जो भी बिलीव करेगा, वो सब स्वेरस बन सकते हैं. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एससी एंड एसटी. बहुत सारे अम्बेडकरी संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर आपके साथ क्यों जुड़ेंगे लोग? हम भी उसका साथ काम करेंगे. वो बस काम तो कर रहे हैं, वो हम सब लोग, इसीलिए हम नेटवर्क कहा है. हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हम एक ही काम कर रहे हैं. जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ हम भी काम करेंगे. रविदासिया संगठन हो सकता, अम्बेडकर संगठन हो सकता, वाल्मीकि समाज हो सकता, कोई भी समाज अगर शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, ये गरीब लोगों के लिए, वो लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं. इसीलिए हम नेटवर्क पे हैं. भारत तक ही सीमित है, भारत के बाहर नहीं है सर? भारत तक ही रहेंगे? भारत के बाहर भी संगठन काम कर रहा है? स्वेरस नेटवर्क अमेरिका में भी है, लेकिन एक संगठन रूप में नहीं है. और अमेरिका में भी स्वेरस नेटवर्क है. कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट्स अमेरिका में स्वेरस नेटवर्क बनाए. तो आने वाले दिनों में ये भी होगा. पहले हम तो भारतवर्ष पे हम बहुत फोकस करते हैं. किस तरीके से काम करता है? किस तरीके से हम गांव-गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलेंगे और कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे, और कोचिंग मटेरियल भी जितने भी ये कम्युनिटीज़ में जितने भी वेल टू डू लोग हैं वो लोगों के पास जाएंगे, और जितने भी स्वेरोस अलुमने हैं वो अच्छा पोजीशंस में, वो लोग भी अपना सैलरी से, अपना इनकम से कंट्रीब्यूट करेंगे. वो लोग से, ये गरीब लोग जितने भी नेसेसिटी है, वो लोगों को हम कोचिंग मटेरियल देंगे, और अच्छा कोचेस को भी दिलवाएंगे. ना केवल एजुकेशन में, इवन स्पोर्ट्स में भी हम कोचिंग देंगे, और कोचिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब, ऑल प्राइवेट जॉब्स,
not just in government sector, even private sector also we are going to guide them, and also in sports sector we are going to guide all these people. हर काम के लिए मतलब इनकम पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो संगठन है पैसा कहाँ से लाएगा? वैसे हमको स्वेरोस में ही कई लोग जॉब्स कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपने अपना इनकम से कम 10% स्वेरोस नेटवर्क के लिए लगा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड। अभी पिछले दिनों आप एक राजनीतिक पार्टी में थे। स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हाँ, उनके लिए आपका नेटवर्क क्या करेगा? तो इसीलिए हम कन्फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी है, तो जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, जो भी सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी मेंटरिंग सेशंस बहुत सारे लगे। आने वाले दिनों में और ज्यादा होगा। दिशा में फेल्यूर ये केवल एक बिहार के मामला नहीं है, ये पूरा देश के बच्चों का मामला है। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम कर चुका हूँ। मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। मैं ये समझ सकता हूँ लोगों का जज्बात। और पेरेंट्स अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लाखों रुपए लाके कोचिंग सेंटर्स में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भारत की सरकार इसके जरिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों के लिए। अब ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इट इज़ नो लेस देन ए मर्डर। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए रात भर कभी कभी एक स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता, तीसरे अटेम्प्ट में करना पड़ता है। और एक कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए और यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गई। यूजीसी नेट के लिए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर रात भर प्रिपेयर करता है। जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करते हैं। आज यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारत की सरकार 100% फेलियर है। यूजीसी में भी वही हालत है। और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के खिलाफ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। फेलोशिप्स नहीं आता है शिक्षा क्षेत्र में। अब जेएनयू में जाके कोई भी रिसर्च स्कॉलर को पूछे, उसका फेलोशिप अभी तक नहीं आता। और वो लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको जॉब नहीं आता। और हर चीज के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा। मैं ये डिमांड करता हूँ, ये सीबीआई का जांच हो। और सीबीआई का जांच में ये न केवल ये साल का, बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जगह आप ग्रेस मार्क के बारे में बोल रहे हैं। अब दुनिया में, ये देश में कौन जानता आपका ये पूरा चीज। तो कोई एक ही कोचिंग सेंटर में बार बार 720 आउट ऑफ 720 आता है। और ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए। और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। और जरूरत पड़े तो ये साल का जो नीट है उसको रद्द करके फिर नया नीट लगाना करके। कोचिंग माफिया भी बताए गए हैं इसमें जुड़े हुए, कुछ कोचिंग माफिया हैं जो देखो भाई, कोचिंग माफिया तो ये पहले से ही माफिया हो रहा है। ये पहले ये बात नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। मैं एक पिता, एक फादर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई लोगों का, हजारों और लाखों लोगों का पेरेंट्स अपने पूरा सामान, ये पूरा संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोचिंग सेंटर में जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ कोई थोड़े कोचिंग सेंटर्स में 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, 7% मार्क्स बोलते हैं। और बाकी जगह कुछ भी नहीं आता। और सरकारी स्कूल से जो भी जाएगा उसका तो कोई ये नहीं रहेगा, कामयाबी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई लोग के हाथ भी इसमें हो सकता। इसीलिए इसका सीबीआई का जांच होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको तो जेल भेजना चाहिए। हमारा राज्य शिक्षा मंत्री सरिता ठाकुर हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लिख पाई है। लोग कह रहे हैं कि कैसी शिक्षा मंत्री बना दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य है।
तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए। ये तो राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वेरोस नेटवर्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एक पिताजी होने के नाते मैं तो जरूर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसका पूरी तरह जांच होना चाहिए। सही सवाल हो रहा है सर, आपने बीएसपी को त्याग पत्र दिया, क्या आप एजुकेशन की तरफ काम करेंगे या राजनीति तरफ जाएंगे फिर से? मैं पहले से सबसे पहले भी मैं एजुकेशन के लिए काम करता रहा। जब मैं बीएसपी में भी रहा, एजुकेशन के लिए काम करता रहा, आज भी करता रहूँगा और कल भी शिक्षा के क्रांति के बारे में पूरा शेष जीवन जो भी है वो पूरा मैं इसी के ऊपर मैं जो क्या दुख गया है मन आपका राजनीति से, जो आपने अभी तक बात नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ शिक्षा के क्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए राजनीति को इसमें नहीं लाना। साहब जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो स्वेरोस नेटवर्क में 10 कमांडमेंट्स बोल के बोलते हैं, उसका महत्वपूर्ण क्या है, कुछ मीडिया को 10 कमांडमेंट्स है कि हम किसी से कम नहीं करके 10 कमांडमेंट है, वो इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ मैं। आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीवन, आई शैल बी द लीडर वेरेवर आई एम, आई शैल डू व्हाट आई लव एंड बी डिफरेंट, आई शैल। तो ये तो पूरा कमांडमेंट्स है। ये कमांडमेंट्स जो हर छात्र 10 लाख छात्र हर दिन इसको रिसाइट करते हैं। इसके वजह से लोगों का जिंदगी बदल गया है। कई लोग अपना जंजीरों, जो ये स्लेवरी का जंजीर जो है कोई खुद तोड़ के एक अच्छा वर्ल्ड में चले गए। तो इसीलिए ये स्लेवरी जो है, ये शोषण जो है, उसको हम खुद इसका जंजीरों तोड़ना चाहिए। कोई दूसरा ऊपर से आके अपना जंजीर नहीं तोड़ेगा। इसीलिए हम बाबा साहब ने जो कहा है वो शिक्षा के थ्रू ही अपना जंजीर, ये स्लेवरी का जंजीर तोड़ेंगे। अदरवाइज हम हमेशा वंचित रहेंगे, हमेशा हम शोषित रहेंगे और हमेशा हम पिछड़े रहेंगे। ये शिक्षा के थ्रू ही हम इसको ये क्रांति ला सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।